हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जंतु विज्ञान में प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा सिलेबस है, यानी जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसमें आपको एक फाइल बनानी होती है जिसपे कि जो स्पेसिमेन होते हैं यानी स्पॉट्स होते हैं उनको लिखना होता है। दूसरी होती है आपकी साइंस की जो कॉपी होती है जिसमें कि आपको साइटोलॉजी तथा जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट को लिखना होता है। तो आज की वीडियो में हम जो आपकी मेन फाइल होती है जिसपे कि स्पॉटिंग या स्पॉट्स लिखे जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं ये फाइल बनाने में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो उससे सबसे पहले मैं जो फाइल बनाने का तरीका है, किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, किस तरीके से उसकी लेबलिंग करनी है, क्लासिफिकेशन कहाँ लिखना है, उसके बारे में बताऊँगा। तो जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं जो कि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है, इसमें जो इकाइनोकोकस है यानी जो इकाइनोकोकस है एक पैरासाइट है, इसका स्पॉट है। तो इसमें जो डायग्राम है आपको राइट साइड में बनाना होगा। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। जैसे ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। इसमें आपको इधर डायग्राम बनाना है राइट साइड की तरफ। ऊपर जो कॉर्नर है यानी राइट साइड में राइट वाला जो ऊपर का कॉर्नर है इधर आपको क्लासिफिकेशन देना है। इसमें आपको फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जीनस, अगर स्पीसीज है तो स्पीसीज के बारे में लिखना होगा। जीनस का जो हम पहला जो शब्द लिखते हैं यानी जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं, जबकि जो स्पीसीज होती है उसको जो बर्ड होगा उसको पूरे का पूरा स्मॉल में लिखते हैं। और इसमें जो लेबलिंग होती है, जैसे हम डायग्राम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ मिस्टेक्स हैं, जो माइनर मिस्टेक्स हैं, मैं उसको बता देता हूँ। इसमें जो लेबलिंग है कुछ लेफ्ट हैंड की तरफ भी कर रखी है, यानी इनका जो नाम लिखते हैं डायग्राम में वो कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि मोस्टली जो नाम है डायग्राम के उनको राइट हैंड की तरफ ही लिखें। और नीचे की तरफ इसमें जो भी आपका स्पेसिमेन है उसका नाम हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, तो इसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं। ऊपर साइड में इसी पेज पे हमें डेट को मेंशन करना होता है, यानी जिस दिन आपको जो स्पॉट कराए गए हैं उस डेट को मेंशन करना है। ठीक है, इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है जैसे कि आप देख रहे हैं, यानी जो आपकी फाइल का लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन होगा, जो इसमें कि लाइन वाला पेज लगा होगा, उस पर आपको कमेंट्स लिखने हैं। यानी कोई भी स्पॉट्स है उसके 4 या 5 स्पेशल कमेंट्स को आपको उसमें मेंशन करना है, जैसे कि यहाँ पर इस पेज पर दिखाया गया है। तो आज हम आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से स्पेसिमेन हैं, कौन कौन से स्पॉट्स हैं, उनके बारे में बताएंगे। यानी जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें आपका जो पहला स्पॉट है ट्रिप्नोसोमा। इसमें आपको सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है। यानी जो अभी हमने इससे पहले जो डायग्राम आपको दिखाया यानी फाइल के पेज दिखाए थे जिसमें कि राइट हैंड का जो साइड थी वहाँ पर प्लेन पेपर था, उसमें सबसे पहले राइट कॉर्नर की तरफ क्लासिफिकेशन को लिखना है, जिसमें कि फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली को नहीं लिखना है, केवल इसके जीनस के बारे में आपको लिखना है। यानी फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को मेंशन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो आपका फिगर है नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये वाला, यानी ये जो फिगर है इसका जो डायग्राम है हमें राइट साइड वाले पेज पर ही, यानी जो प्लेन पेपर है
वहाँ इसको बनाना है। इसके बाद हमें लेफ्ट साइड में यानी जो डायग्राम है आपको इस तरीके से बनाना है। इसके बाद बात आती है कमेंट्स की, यानी जो जनरल कमेंट्स होते हैं उसमें आपको जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर पहले आपको इसका जो ट्रिपनोसोमा नाम है उसको लिखना है। उसके बाद पॉइंट वाइज यानी कमेंट्स डालकर, कमेंट्स हेडिंग डालकर, यानी जनरल कमेंट्स डालकर ये पॉइंट वाइज इनको या 4 से लेकर 5 कमेंट्स के बारे में लिखना है। एक बात का और हमें ध्यान रखना है, जो हमारा प्लेन पेपर है जिस पे कि हम फिगर बनाएंगे यानी डायग्राम बनाएंगे, उस पे केवल और केवल पेंसिल का यूज करना है। यानी प्लेन पेपर पर हमें पेन का यूज नहीं करना है। केवल और केवल हमें पेंसिल से ही क्लासिफिकेशन, नाम, डायग्राम आदि को बनाना होगा। साथ ही साथ जो लाइनिंग वाला पेज होगा वहाँ हम केवल और केवल पेन का ही इस्तेमाल करेंगे और दोनों जगह यानी कमेंट्स वाले पेज पर और डायग्राम वाले पेज पर जो सेम डेट होगी आपकी उसको मेंशन करेंगे। अगला स्पॉट जो है आपका लिस्मानिया। लिस्मानिया में आप देख रहे हैं इसका जो क्लासिफिकेशन है इसमें लिखा हुआ है सेम एज इन ट्रिपनोसोमा, यानी जो ट्रिपनोसोमा का यानी इससे पहले वाला जो क्लासिफिकेशन था उसी क्लासिफिकेशन को यानी फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर तक सेम लिखना है। उसके बाद जो जीनस वाला पोर्शन है यानी जहाँ पर आप जीनस लिखेंगे वहाँ पर ट्रिपनोसोमा लिखना है। यानी फाइलम से लेके ऑर्डर तक का जो पोर्शन होगा वो ट्रिपनोसोमा के समान होगा। केवल और केवल जीनस को हमें ट्रिपनोसोमा मेंशन करना है। अब बात करते हैं हम डायग्राम की, यानी जो डायग्राम बनाने हैं तो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये जो इसकी फॉर्म है A, B, C और लास्ट में D। ये चारों डायग्राम को आपको प्लेन वाले पेज पर बनाना है। इसके अलावा जो कमेंट्स में आपको देना है यानी इसकी जितनी भी फॉर्म्स हैं ये पहला कमेंट आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा कमेंट है जिसमें कि लिखा हुआ है लिस्मानिया इज ए माइक्रोस्कोपिक राउंडेड और ओवल फॉर्म, यानी इस तरीके से इसको लिखना है। इसी तरीके से थर्ड कमेंट, फोर्थ कमेंट, फिफ्थ कमेंट। साथ ही साथ हमें यानी जो एनिमल है यानी जो पैरासाइट्स है इससे कौन सी डिजीज उत्पन्न हो रही है, जैसे कि आप 7th पॉइंट में देख रहे हैं पैथोजेनेसिटी, तो इसमें जो इसका स्पेशल पॉइंट बन सकता है यानी इससे जो कौन सी डिजीज हो रही है, काला आजार डिजीज हो रही है, तो इसके बारे में भी अवश्य मेंशन करें। यानी जितने भी पैरासाइट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में उनसे कौन कौन सी डिजीज उत्पन्न होती हैं उसके बारे में भी, यानी कौन कौन सी वो डिजीज के कारक होते हैं उसको हमें इसमें मेंशन करना है। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका जियार्डिया, यानी जो थर्ड स्पॉट होगा आपका जियार्डिया होगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका नाम लिखना होगा प्लेन पेपर पर, यानी जियार्डिया नाम डालना होगा। उसके बाद राइट हैंड की तरफ क्लासिफिकेशन देना होगा। यहाँ पर क्लासिफिकेशन में आप देख रहे हैं सेम एज इन ट्राइकोमोनास, यानी जो ट्राइकोमोनास का क्लासिफिकेशन है वही आपका जियार्डिया का क्लासिफिकेशन होगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं जो ट्राइकोमोनास पड़ा हुआ है इसमें आपको फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास मैस्टिकोफोरा, सब क्लास जूमेस्टिजिना तथा ऑर्डर पॉलीमेस्टिजिना को तक लिखना है। इसके बाद यानी फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, यानी ये तो हमें लिखना है ट्राइकोमोनास का। इसके बाद हम जीनस जो मेंशन करेंगे क्लासिफिकेशन में वो जियार्डिया मेंशन करेंगे। उसके बाद हमें जो डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं आप साइड में जियार्डिया का, ये डायग्राम हमें
फाइल के प्लेन पेपर पर बनाना है। इसके बाद बात आती है कमेंट्स की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कमेंट्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 कमेंट्स आपके दे रखे हैं। ये 5 कमेंट्स आप लिख सकते हैं जियार्डिया के अंतर्गत। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ पैथोजेनिसिटी दे रखा है, यानी इससे जो कौन कौन सी डिजीज होती हैं उसके बारे में भी आपको एक स्पेशल पॉइंट के रूप में लिखना है। नेक्स्ट है आपका एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर लोबोसा, सब ऑर्डर न्यूडा, जीनस एंटअमीबा तथा स्पीशीज है आपकी हिस्टोलिटिका। यानी यहाँ पर हमारे जीनस के साथ साथ स्पीशीज को भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ इसको हम जो राइट साइड वाला पेज है यानी प्लेन पेपर है वहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन देना होगा। इसके अलावा जो डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर 5 डायग्राम दिए गए हैं। यानी जो फर्स्ट है इसका वो ट्रोफोजोइड्स है, इसको भी अब आपको बनाना है। इसके अलावा प्रीसिस्टिक स्टेज को बनाना है यानी बी डायग्राम, इसी प्रकार से सी डायग्राम, डी डायग्राम और ई डायग्राम, यानी ये 5 डायग्राम को आपको एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के अंतर्गत प्लेन पेपर पर बनाना है। इसके अलावा जो कमेंट्स हैं उनको भी इसमें लिखना है, यानी लगभग 5 से लेकर 6 कमेंट्स हम एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के लाइनिंग वाले पेज पर देंगे। नेक्स्ट जो कमेंट्स हैं इसमें आपके प्रीसिस्टिक स्टेज, इन्यूक्लिएटेड स्टेज, यानी जो इतनी भी अवस्था है यानी सिस्ट हैं उनके बारे में हमें इसमें लिखना होगा। इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट स्पॉट है वह है एंटअमीबा कोलाई। एंटअमीबा कोलाई, इसमें सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे, यानी फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा, क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर लोबोसा और सब ऑर्डर न्यूडा। जीनस इसका होगा एंटअमीबा। स्पीशीज कोलाई, यानी यह मनुष्य की कोलन में प्रेजेंट होता है इसलिए इसका नाम रख दिया गया एंटअमीबा कोलाई। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। ये नीचे 2 डायग्राम दिए हुए हैं, इसका ए और बी। ए जो है इसकी ट्रोफोजोइड्स अवस्था है और जो बी है इसकी प्रीसिस्टिक या मेटासिस्टिक अवस्था है, जिसमें कि 1 से लेकर 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो आपका एंटअमीबा कोलाई होगा इसमें क्लासिफिकेशन के बाद 2 डायग्राम को आपको फाइल में बनाना है। साथ ही साथ इसके जो कमेंट्स होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला पॉइंट है ऊपर की तरफ, ई कोलाई कंटेन्स ट्रोपोजोइड्स प्रीसिस्टिक एंड सिस्टिक स्टेज, यानी इसकी जो सिस्टिक और प्रीसिस्टिक अवस्थाएं होती हैं, यानी जो ट्रोपोजोइड्स अवस्था होती है उसके बारे में लिखना है। साथ ही साथ इसके साइज को मेंशन करना है। एंडोप्लाज्म न्यूक्लियस, यानी कुल मिलाकर 4 से 5 कमेंट्स आपको इसमें से लिखने हैं। इसके अलावा इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं, वरना 4-5 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटअमीबा जिंजीवैलिस। एंटअमीबा जो जिंजीवैलिस होता है यह मनुष्य के जो गम्स होते हैं यानी जो मसूड़े होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जो कि पायरिया नामक डिजीज का कारक होता है, जिससे कि मनुष्य के मुंह से यानी माउथ से एक तीव्र दुर्गंध सी आती है। तो इसके अंतर्गत आपको एंटअमीबा जिंजीवैलिस का सबसे पहले क्लासिफिकेशन देना होगा प्लेन पेपर पर। राइट हैंड के साइड में जो पेज लगा होगा प्लेन वाला, उसके कॉर्नर पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, जीनस तथा स्पीशीज के बारे में लिखना होगा। साथ ही साथ इसमें जो ABCD आप देख रहे हैं, डायग्राम है यानी फिगर है, चित्र है, इनको प्लेन पेपर पर बनाना होगा। इस साथ ही साथ इसके जो कमेंट्स हैं वो आप
कमेंट वाले यानी लेफ़्ट साइड की तरफ कमेंट्स को लिखेंगे। इसके भी आपको 5 से 6 कमेंट्स लिखने हैं। इसमें ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं इसका एंडोप्लाज्म न्यूक्लियस, ये सभी कुल मिलाकर 4-5 पॉइंट्स को हमें इसमें डिस्क्राइब करना है। इसके साथ साथ इसमें जो पैथोजेनेसिस वाला पॉइंट है हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका स्पेशल पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि इससे जो पैथोजेनेसिटी हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है, किस ऑर्गन में हो रही है, यानी किस एनिमल में हो रही है, उसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बात करें तो जो मलेरिया फीवर होता है जिसका जो मेन कारक होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। तो यहाँ पर हमें प्लाज्मोडियम का सबसे पहले क्लासिफिकेशन, वही फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस आदि को लिखना है। इसके अलावा हमें इसके डायग्राम, जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को यानी इस फिगर को इसमें बनाना है। इसके अलावा जो कमेंट्स होंगे यानी 4 से लेकर 5 कमेंट्स इसके बारे में आपको देने होंगे। यानी इसकी जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, उसको आपको फाइल के पेज पर बनाना होगा। ये इसके नेक्स्ट जो कमेंट्स हैं वह हैं, इनको आपको लाइनिंग वाले पेज यानी लेफ़्ट साइड की तरफ लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका भी एक एंडोपैरासाइट से यानी अंतःपरजीवी है, जो कि सिप के यानी जो भेड़ होती है उसके लिवर में पाया जाता है। इसलिए इसको कॉमनली शिप फ्लूकवर्म या लिवर फ्लूकवर्म भी कहते हैं। इसके फाइलम की बात करें तो इसका जो फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थेज, जिसमें कि चपटे जो कृमि होते हैं उनको रखा गया है। क्लास की बात करें, इसका क्लास है ट्रीमेटोडा। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, यानी जो क्लास है इसका ट्रीमेटोडा। ऑर्डर इसका डाइजीनिया है, फैमिली इसकी फैसियोलिडी है और जीनस इसका फैसियोला, स्पीशीज इसकी हेपेटिका। ये आपको प्लेन पेपर में राइट हैंड की तरफ ऊपर कॉर्नर पर लिखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जो फैसियोला हेपेटिका है यानी ए वाला जो डायग्राम है, केवल आपको यही डायग्राम बनाना है, यानी केवल और केवल इसी डायग्राम को आपको बनाना है जिस पे मैंने टिक लगाया है। बाकी को आपको मेंशन यानी इस वाले डायग्राम को नहीं बनाना है। इसके बाद आपको इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में लिखना होगा। यानी क्लासिफिकेशन के बाद कमेंट्स लिखने होंगे, लगभग 4 से लेकर 5-6 कमेंट, इसके 4-5-6 कमेंट्स इसमें आपको लिखने होंगे। ये इसके कमेंट्स दे रखे हैं सिप लिवर फ्लूक के, ये आपको इसमें कमेंट्स में लिखने हैं। अब बात करते हैं हम प्लेटीहेलमिन्थेज के अंतर्गत एक जो नया नेक्स्ट एनिमल है आपका टीनिया सोलियम, जिसको कि पॉर्क टेप वर्मी कहते हैं। तो इसमें भी आपको सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन जो है उसको देना है। इसका जो फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थेज, क्लास इसका सेस्टोडा है, सब क्लास इसका यूसेस्टोडा, ऑर्डर
साइक्लोफाइलिडिया, फैमिली टीनिडी, जीनस जो इसका, जैसा कि आपने ऊपर नाम लिखा है टीनिया, तो इसका जो जीनस होगा वह टीनिया होगा और स्पीसीज सोलियम। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टीनिया का टी है वो कैपिटल है और सोलियम का एस जो है स्मॉल है। तो आपको भी फाइल में जितने भी स्पीसीज के नेम हैं वो स्मॉल में ही लिखने हैं, कैपिटल में नहीं लिखने हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की, यानी क्लासिफिकेशन के बाद हमें डायग्राम देना होता है राइट साइड की तरफ, यानी जो राइट हैंड के साइड में आपका पेज लगा होगा प्लेन पेपर, उस पर आपको डायग्राम देना है। तो उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डायग्राम है इसका सबसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, यानी मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। आप देख रहे हैं ये हुक्स, यानी जो आलपिन होती है उसके समान इसका हेड दिखता है, जिस पर कि हुक्स प्रेजेंट होते हैं। 3 इस पर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका स्कोलेक्स है, नेक है, और नीचे की तरफ ये जैसे कि टेप होता है, यानी इंची टेप आप लोगों ने देखा होगा, उसकी तरह इसकी बॉडी दिखती है। तो ये आपके इमेच्योर सेगमेंट हैं ऊपर की तरफ, यानी नेक से नीचे वाला जो पोर्शन है वो इमेच्योर सेगमेंट, मध्य में मैच्योर सेगमेंट और प्रोग्लोटिड्स, और लास्ट में स्ट्रोबिला, और बिल्कुल लास्ट में आप देख रहे हैं नीचे की तरफ वह है ग्रेविड सेगमेंट्स या प्रोग्लोटिड्स। ये आपका जो एनिमल है उसका बनाना है डायग्राम। साथ ही साथ जो इसका माउथ है उसका डायग्राम ये आप एक जूमिंग पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसको भी आपको बनाना है। यानी उसमें ऊपर की तरफ जो हैं डबल रो में हुक्स प्रेजेंट हैं, स्कोलेक्स में आपके हुक्स यानी सकर्स प्रेजेंट हैं। तो इसको, इन दोनों डायग्राम को आपको प्लेन पेपर पर क्लासिफिकेशन राइट कॉर्नर पर देने के बाद इनको बनाना है। इसके बाद आप लोगों को इसके कमेंट्स लिखने हैं लेफ़्ट साइड में, यानी जो लेफ़्ट साइड वाला पेज होगा उधर साइड में कमेंट्स को लिखना है। इसके जो कमेंट्स आप देख रहे हैं, यानी इसे कॉमनली कॉल्ड एच पॉर्क टैप वर्म, यानी इसे कॉमनली पॉर्क टैप वर्म कहते हैं। तो इसको लिखना है इस तरीके से। इसके 5-6 पॉइंट्स आपको कमेंट्स में देने होंगे। नेक्स्ट जो एनिमल है आपका इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको दिखाया था एक इसका फाइल बनाने का प्रोफार्मा, वही एनिमल यहाँ रखा हुआ है, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। इसमें आपको सर्वप्रथम इसकी क्लासिफिकेशन यानी फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जीनस तथा स्पीसीज को इसमें मेंशन करना है। इसके बाद हम इसके डायग्राम यानी इसके फिगर के बारे में, चित्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 2 फिगर दे रखे हैं, इसमें से केवल और केवल आपको जो फिगर बनाना है ये वाला, यानी जो ए वाला है, ए वाला फिगर बनाना है, इसको आपको नहीं बनाना है। यानी बी वाला जो है वह आपको नहीं बनाना है। केवल और केवल ए वाला जो फिगर है, ए वाला जो डायग्राम है, इसको अपनी फाइल में बनाना है। एक बात का और ध्यान रखना है, जितने भी आप डायग्राम बनाएं पहले उसको जो प्लेन पेपर है उसकी लाइनिंग कर लें स्केल से, उसके बाद ही डायग्राम को और क्लासिफिकेशन को लिखें। अब बात करते हैं हम इसके कमेंट्स की। यानी नीचे आप देख रहे हैं जो इसके कमेंट्स हैं, यानी इसे कॉमनली कॉल्ड क्या कहते हैं, हाइटेड वर्म या ड्वार्फ कहते हैं। इस तरीके से इसके लगभग
5 से 6 कमेंट्स को आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट है आपका एस्केरिस लुम्बरिकॉइड्स, जिसको कि राउंड वर्म कहते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपको प्लेन पेपर पर लाइनिंग करनी है, यानी उसकी बाउंड्री बनानी है प्लेन पेपर की, स्केल की और पेंसिल की सहायता से। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन देना है। क्लासिफिकेशन में इसका जो फाइलम होगा एस्के हेलमिन्थिस होगा, क्लास इसका निमेटोडा होगा, ऑर्डर एस्केरोइडिया होगा, जीनस एस्केरिस होगा तथा स्पेसीज आपकी लुम्ब्रिकॉइड्स होगी। यानी सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन राइट साइड वाला जो पेज होगा यानी प्लेन पेज होगा, उसके राइट कॉर्नर पर ऊपर साइड में आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन देना है। उसके बाद इसके डायग्राम को आपको यानी फिगर को इसमें बताना है। अब डायग्राम की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 डायग्राम इसके दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें डायग्राम देने हैं केवल और केवल 2 डायग्राम के बारे में हमें, एक ए वाला और दूसरा बी वाला। यानी ए जो है हमारा मेल है, दूसरा जो बी है फीमेल है। केवल इन 2 डायग्राम को हमें फाइल में बनाना है। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। पहले ए वाला जो आपका मेल एस्केरिस है, इसका डायग्राम बनाना है। इसके बाद इसी पेज पर जो फीमेल है उसको एक साथ बनाना है, यानी मेल और फीमेल आपको एक ही पेज पर बनाने हैं। नीचे आप देख रहे हैं ये कमेंट्स हैं, तो इसके लगभग 5 से 6 कमेंट्स यानी मेल तथा फीमेल के दोनों के कंबाइंड में 5 से 6 कमेंट्स देने हैं। कमेंट्स देते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि हम मेल तथा फीमेल्स दोनों का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, वो कमेंट्स हमें इसमें लिखने होंगे। नेक्स्ट है आपका वर्केरिया बैंक्रॉप्टी। इसमें आपको सबसे पहले वही प्रोसेस यानी क्लासिफिकेशन, यानी जो इसका फाइलम है एस्के हेलमिन्थिस यानी मैथे हेलमिन्थिस, ऑर्डर फाइलोरॉइडिया, जीनस वही जो इसका नाम है, ऑचेरिया और स्पेसीज बैंक्रॉप्टी, इसको लिखना है। इसके बाद इसका जो डायग्राम है, यानी यहाँ पर आप जो 2 चित्र देख रहे हैं, ये ए वाला और बी वाला, इन दोनों चित्र के बारे में आपको फाइल पे यानी इनका डायग्राम बनाना होगा। पहले क्लासिफिकेशन देंगे, उसके बाद हम ये 2 डायग्राम्स बनाएंगे। अब बात करते हैं डायग्राम के बाद कमेंट्स की। तो यहाँ पर हमें लगभग 5 से 6 कमेंट्स जो लाइनिंग वाला पेज होगा वहाँ देने हैं। जैसे कि इसमें लिखे हुए हैं कमेंट्स 1 2 3 4। नेक्स्ट कमेंट्स जो आपके हैं 5 6 7, इस तरीके से ये कमेंट्स आपको लाइनिंग वाले पेज पर यानी लेफ्ट साइड की तरफ ऊपर नाम डालकर उसके बाद हेडिंग कमेंट्स बनाकर लिखने होंगे। लास्ट जो आपका स्पेसिमेन है यानी जो पैरासाइट्स है, स्पॉट है, वह है आपका एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, जिसको कि हुक वर्म कहते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन वही फाइलम नेमेटीहेलमिन्थिस ऑर्डर इसका, उसके बाद जीनस स्पेसीज,
इनको लिखना है लाइनिंग, मतलब यानी जो प्लेन पेपर होगा जिस पे कि आपको फिगर बनाना है, उसके राइट हैंड की तरफ ऊपर कॉर्नर पर डायग्राम को के ऊपर साइड में जो कॉर्नर होगा वहाँ क्लासिफिकेशन देना है। इसके बाद इसके डायग्राम को, यानी इसका जो चित्र होगा, ये जो दो चित्र दे रखे हैं इसमें कि ए एंड बी, इन दोनों को आपको फाइल में बनाना है। यानी जो ए वाला है मेल का है और बी फीमेल का है, तो दोनों के डायग्राम आपको फाइल में बनाने हैं। अब बात करते हैं इसके कमेंट्स की। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहला कमेंट्स है, इसको कॉमनली हुक वर्म कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा कमेंट्स है, तीसरा कमेंट, चौथा कमेंट, पांचवा, छठा, इस तरीके से लगभग 5-6 कमेंट आपको इसमें देने हैं। आज के वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो कि एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो पैथोजेंस को रखा गया है उनको इस वीडियो में बताया। अगली वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट स्पॉट जो कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रखे जाते हैं, यानी इम्पोर्टेंट जो स्पॉट होंगे जो कि आपके मेन जो प्रैक्टिकल होगा उसमें रखे जाएंगे या आपको मिलेंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो आपका फाइल वर्क होगा जिसमें कि आपको जेनेटिक्स तथा साइटोलॉजी के एक्सपेरिमेंट लिखने होंगे, जिसकी कि आपकी एक कॉपी बनेगी जो साइंस वाली कॉपी होती है, जो कि आप लोगों ने इंटर हाई स्कूल में बनाई होगी, जो कि 1 साइडेड कॉपी होती है। उस पे जो एक्सपेरिमेंट लिखे जाते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।